तो गाइस बीजीएमएस में हमको काफी सारी टीम्स के बीच में बैंटर तो देखने को मिल ही रहा है, बट उसके अलावा क्या टीम सब दूसरी टीम्स को टारगेट भी करेंगी। आज के एपिसोड में उस चीज के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा भी इंटरेस्टिंग एंड काफी इंपोर्टेंट अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीम ट्रू रिपर्स वर्सेस टीम गॉड लाइक के बारे में। तो जैसे ही सेमीफाइनल स्टार्ट होते हैं, शुरुआत के मैचेस में ये दोनों टीम्स के बीच में हमको फाइट देखने को मिली एंड पहले 2 मैच की फाइट टीम ट्रू रिपर्स जीत जा रहे थे। फिर उसके बाद अपने सोशल मीडिया पे वो कुछ बैंटर पोस्ट भी किए, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। तो क्या टीम ट्रू रिपर्स टीम गॉड लाइक को जानबूझकर टारगेट कर रही है? ये चीज पर टीम के प्लेयर्स रिप्लाई करके फिर ये कहे, गॉडल को क्यों टारगेट किया? टारगेट नहीं करते सुबहजीत भाई। मैच में अगर कोई भी टीम मिलती है तो भाई फाइट लेंगे, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। वही जैसे मीरामार कह रहा हूँ, लास्ट रैंकर में हम लोग बंदर बन गए। एक मैच में वो आप बनो, हम एक मैच में एक हम बन जाए। कि भाई गॉडलाइक को टारगेट मत करना ब्रदर, किसी को टारगेट नहीं करते, वो नॉर्मली फाइट हो जाती है। ऐसा क्यों लगता है कि मैं टारगेट कर रहे हैं? गॉडलाइक को टारगेट करोगे? क्यों कर रहे हैं भाई? जो दोस्त है हमारे। एंड गाइस टॉकिंग अबाउट टारगेट, नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है टीम K9 Esports के प्लेयर निंजा बॉय की तरफ से। तो गाइस जैसे ही सेमीफाइनल्स का डे 1 खत्म हुआ, K9 Esports #1 पर फिनिश किए एंड उनकी तरफ से इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद लोग उनसे ये पूछने लगे, आप तो ऑलरेडी #1 पर हो, क्या अब आप दूसरी टीम्स को टारगेट करोगे? इस पर रिप्लाई करके निंजा बॉय ये कहे, कल ड्रॉफेट हो जाइए सब, नहीं वे ये सब अपना गेम खेलेंगे नॉर्मल, नो टारगेट नो नथिंग। कल किसको टारगेट करोगे? किसी को नहीं भाई, किसी को नहीं। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है स्काउट की तरफ से। वो बात की है लोल्स गेमिंग को कॉपी करने के बारे में। तो लोल्स गेमिंग के टाइटल को आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, जहां पर वो 80 फिनिशेस को मेंशन किए। बेसिकली जहां पर वो लाइव स्ट्रीम पर एक चैलेंज देते हैं कि इसको पूरा करना है। एंड इसके बाद कल स्काउट की लाइव स्ट्रीम का भी टाइटल 80 फिनिशेस था। तो एक दिन स्काउट की लाइव स्ट्रीम पर ये लिख दे कि आप लोल्स गेमिंग को कॉपी कर रहे हो, जिस पर रिप्लाई करके वो ये कहे, 80 किल्स कॉपीड फ्रॉम लॉल्स। रवि तेजा, तुम पेजा भी नहीं होते ना, तब से खेल रहे हम। 80 किल कॉपी क्या वो ट्रेडमार्क है क्या? लॉल्स क्या बहुत क्रेजी खेलता है क्लासिक, नो डाउट। तो तुम जैसे भड़वे देहाती लोग जो आते हैं ना चैट में, वही दिक्कत है। लॉकडाउन के बाद खेलना स्टार्ट किया तुम, शायद मैं देखना स्टार्ट किया, दिक्कत वही है। कुछ भी मतलब कॉपी, तो चलना भी कॉपी हो गया तेरा, तो खाना खा रहा है, खाना भी कॉपी कर लिया कहीं से तूने। हर चीज कॉपी नहीं होती, दुनिया में चीजें बनी है ऐसे चलने के लिए चलती है। लॉल्स के बाद खेलो, फिलहाल कुछ प्लान्स नहीं है, इन फ्यूचर कभी प्लान में जरूर खेलेंगे। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स के बारे में। तो गाइस जो टाइम पर बीजीएमएस के लीग स्टेज खत्म हुए थे, आपने ओवरऑल स्टैंडिंग तो देखी होगी। फीनिक्स ई-स्पोर्ट वहां पर #21 पर फिनिश किए थे, वो टॉप 20 में भी नहीं आ पाए थे। बट अगर बात करें वो टीम की परफॉर्मेंस की आफ्टर लीग स्टेज, वो लिटरली गाइस काफी डोमिनेट करना चालू कर दिए हैं। प्ले ऑफ्स में #1 फिनिश किए एंड ऑलरेडी बीजीएमएस के ग्रैंड फाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो उनके परफॉर्मेंस के बारे में सेंसई एंड टीम 11 एंड एक्स पार्क के कोच रिप्लाई करके ये कहे, पीएनएक्स को लेते हैं हम। पीएनएक्स अब तक उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा था नहीं, लेकिन अचानक से ये सेमीज आते ही इतना अब कैसे चलेगी तेरे हिसाब से? लीग स्टेज में देख ऐसा होता है ना कि एक टीम मतलब मर रही है तो आपस में भी थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता फाइट लेते टाइम। तो बाद में उन्हें फ्लो मिल गया, समझो पिछले राउंड में प्लेऑफ में देखा कि हमने सोचा नहीं, उन्होंने यही सोच के गए थे, मैंने बात करी थी उनसे कि अब तो हम घर ही जा रहे हैं, मतलब यही बोला था। तो वैसे ही खेले कि मतलब नथिंग टू लूज है, जो दिखे मारो। तो उन्होंने वैसे शुरू किया, उनके सही रिजल्ट आ गया। तो आज भी वो वैसे ही खेले, बस मारना है, बाहर हो गए, डरना क्या है इसमें? तो मतलब बेखौफ होकर खेलते हैं तो सब सही खेलते हैं, लेकिन अगर फियर ऑफ फेलियर रहता है तो परफॉर्मेंस में डिप आता है। और आई थिंक ये जो चीज तूने बोली, इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई बंदा बढ़िया खेल रहा है और परफॉर्म कर रहा है तो आई थिंक जतिन है। क्योंकि जतिन क्या खेल रहा है इसके बाद, चाहे मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि तो जतिन की परफॉर्मेंस देख जितनी चेंज हुई है। पहले उसने आई थिंक जब कल वाला गेम था जिसमें उसने 7 किल मारे, आज के दिन में भी उसने अच्छा खेला पूरा, उसके जाके 1v1 जीत रहा था। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है AKOP की तरफ से। वो बात की टीम नॉनेक्स के बारे में, जिसके बारे में वो ये बोल दिए थे कि वो डिजर्विंग नहीं है। तो गाइस अराउंड 2-3 हफ्ते पहले बीजीएमएस के रिलेटेड एक मैटर हुआ था, जहाँ पर काफी सारे प्लेयर्स रिएक्ट किए थे कि उनको स्लॉट नहीं मिला है बीजीएमएस में, बल्कि BGCS में मिला है। एंड वो टाइम से काफी सारे प्लेयर्स का हमको इंटरव्यू देखने को मिला था, जहाँ पर उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी टीम्स बीजीएमएस में है जो कि यहाँ पर स्लॉट डिजर्व नहीं करती हैं बल्कि BGCS में करती हैं। तो वहां पर AKOP टीम नॉनेक्स का नाम लिए थे। पहले अगर बात करें टीम नॉनेक्स की, तो वो लीग स्टेज से डायरेक्ट क्वालिफाई कर गए थे ग्रैंड फाइनल्स के लिए। तो आज अपने वो स्टेटमेंट के बारे में AKOP रिप्लाई करके ये कहे, You said कि नॉनिक्स जो है they should be in the challenges, they do not deserve to be in the masters. वो ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुके हैं, while you are here, why are you in the semi-finals? देखो ऐसा होता है ना कि आप जो जैसा परफॉर्म करते हो, आपका पास्ट चीजें देख के ही लोग आप पे स्टेटमेंट देते हैं। अभी वो अच्छा खेले, जेन्युइनली बहुत अच्छा खेले, 7 चिकन डिनर लेना मजाक नहीं होता है, और इतना कंसिस्टेंट रहना ही मजाक नहीं होता है। और फाइनल्स में कांग्रेचुलेशन नॉन, वर्ड्स बैक लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा खेला उन लोगों ने। बाकी क्या सेमीफाइनल में आने का एक और भी रीजन था, मतलब हम लोग जब डे 5 में फर्स्ट पे थे
तो हम लोगों ने ऐसा मस्ती मस्ती में बोला कि सेमीफाइनल चलते हैं, क्योंकि अभी लॉबी अच्छी खेल नहीं रही है, तो सेमीफाइनल में जब थोड़ा अच्छा खेलेंगे सब लॉबी तो हमें प्रैक्टिस देंगे फाइनल की। एंड हियर वी आर। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन टीम्स वर्सेस इंटरनेशनल टीम्स के बारे में। तो गाइस इंडियन टीम्स के रिलेटेड एक एजेंडा के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे। काफी लोग ये बात करते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आर बेटर देन इंडियन प्लेयर्स। एंड अभी रिसेंटली जो हमको एक टूर्नामेंट सुनने को मिला है BGMI इंटरनेशनल कप, उसके बारे में भी काफी लोग ये बात कर रहे हैं। वहां से जो 2 स्लॉट PMGC के लिए हैं, या तो वो कोरियन टीम्स को मिलेंगे या फिर जापानीज टीम को। तो वो चीज के बारे में मेजी बात किए। मेजी भाई कितने स्लॉट एक्सपेक्ट कर रहे हो वर्स्ट केस में? एक तो भाई साहब मैं इंडियन ऑडियंस से परेशान हूं। बाहर के लोगों का पता नहीं इतना मीठा हमारे भारतीयों को क्यों लगता है। अपने लोगों पे इत्तू सा भरोसा नहीं है। हर जगह जहां मैं देख रहा हूं, अरे इंडिया के पास तो एक ही स्लॉट है, 2 तो कोरिया और जापान वाले लेकर जाएंगे। अरे क्यों लेकर जाएंगे? हम पीछे थोड़ी ना है किसी से। भाई कम से कम थोड़ा भरोसा दिखाओ यार। थोड़ा टीम्स देखेंगे कि चलो ठीक है, इतनी उम्मीद लोग लगा के बैठे हैं तो थोड़ा अच्छा खेल लेते हैं, थोड़ा सा कोशिश और कर लेंगे ना। एक ही चीज की रट लगाई पड़ी हुई है। भाई हमारा तो एक कोरिया जापान लेके जा रहे हैं, हमारे पास तो एक ही स्लॉट है। अलग अलग किस्म के लोग हैं भाई दुनिया में नहीं भारत में। हमेशा से लोगों को बाहर के लोगों का ही पसंद आया है। भारतीय इतनी मेहनत करने को इज्जत ही नहीं है। एंड आगे बढ़ने से पहले गाइस एक छोटा सा रिमाइंडर है, अगर आप ये वाले न्यूज चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी आपको काफी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक न्यूज मिलती हैं। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं शी गेमिंग एंड SA2L के बारे में। तो फाइनली शी गेमिंग ऑफिशियली SA2L को ज्वाइन कर लिए हैं। फिर इसके बाद ये चीज पर वो रिप्लाई किया क्या ये उनका एक काफी टाइम से ड्रीम था। इट वॉज माई काइंड ऑफ अ ड्रीम। मैंने बोला नहीं है किसी को ये अभी, आई थिंक 1-2 लोग के अलावा। आई टोल्ड आई थिंक 1 पर्सन अबाउट इट। बट या जब मैंने खेलना चालू किया था तब मैंने सोचा था, एक तो आई रियली वांटेड टू डू e-sports, आई वांटेड टू डू रियली ग्रेट इन e-sports, and through that I wanted to eventually at some point, like if I was ever good enough, जो मुझे पता नहीं था if I'd ever be good enough for SA2L, I really wanted to join SA2L starting से। It was like a thing for me कि I want to go to Mumbai and be a part of this family. बट e-sports का पूरा तो नहीं हुआ, बट उससे पहले द बिगर ड्रीम आई हैड e-sports के बाद, द बिगर ड्रीम वो पहले पूरा हो गया e-sports से। सो आई डोंट नो, इट फील्स वेरी सररियल क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं कभी कर पाऊंगी या नहीं। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है सेंसेई की तरफ से। वो बात की टीम गॉडलाइक एंड सोल के बारे में। तो गाइस लैन इवेंट से सेंसेई की तरफ से लफड़ा एंड लैन करके एक सीरीज देखने को मिलती है ऑडियंस को, जो कि काफी पसंद भी आती है। तो लोग इसके बारे में सेंसेई से ये पूछते हैं कि टीम गॉडलाइक या फिर सोल हमको वहाँ पर कभी देखने को मिलेंगी। इस पर रिप्लाई करके वो ये कहे, चैट अभी सोल को नहीं बुला सकता और इतने रात के 12 सोल को स्टार्टिंग में बुलाऊंगा। चिल करो, एक पूरी स्ट्रीम मेरा खुद मन है गॉडलाइक से, मेरा खुद करने का मन है, क्योंकि गॉडलाइक की बहुत सारी कहानियां मैंने नहीं जानी और ना मैं उन्हें पर्सनली इतना अच्छे जानता। तो बात करने में ना मुझे भी कुछ नया लगेगा, मैं किसी नए से बात कर रहा हूँ। एंड सोल का भी सेम सीन है। सोल में तो चलो मैं सबको जानता हूँ, सारे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं वो बोल रहा हूँ कि ये जो है ना, मतलब यार और से मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। बाकी सारे प्लेयर्स हैं, मैं और से ना पूछूं, भाईचारे में हो जाएगा, लेकिन मैं सोल से बोल सकता हूँ। तो हो सकता है कि कल को मतलब किसी को प्रॉब्लम हो, समझ रहे हो, कि ऑब्जेक्शन कि हमसे क्यों नहीं पूछा। तो एक बार मैं खुद चाहता हूं मैं गोल्डी दा से पूछूंगा एंड मतलब अगर वो हाँ बोले तो मैं बुला लूंगा सोल को। एंड सेम अमर भाई भी आ रहे हैं। अमर भाई लाइन पर जब आएंगे, कब आ रहे हैं? कल आ रहे हैं। मैं एक बार अमर भाई से पूछूंगा, अगर सब कंफर्टेबल होंगे। वैसे तो मुश्किल है कंफर्टेबल होना। नहीं, अमर भाई हो सकते हैं बट पूछ लेंगे। हाँ, अमर भाई नहीं, अमर भाई तो कंफर्टेबल रहेंगे, अमर भाई तो खुद आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी बंदा अगर कोई कंफर्टेबल सारे टीममेट्स हुए तो मैं बुला लूंगा, समझ लो। मेन कंफर्टेबल होना चाहिए। अब सोचो, एक तो जबरदस्ती नहीं बुला सकता और कोई आया मैं बात ही नहीं कर पा रहा तो क्या फायदा, समझ लो। एक बार सबको फ्रीली माइंड आने दो, क्योंकि जो लफड़ा लैन है वो रोस्टिंग नहीं है। जो लफड़ा एक लाइन है, ऐसे नहीं कि कोई बंदा आएगा मुझे रोस्ट करूंगा, वो मुझे रोस्ट करेगा। चिल जोन है। हाँ। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है स्पीरो की तरफ से। वो भी बात की है टीम ट्रू रिपर्स वर्सेस गॉडलाइक के बारे में, क्योंकि BGMI मैचेस में मैक्सिमम टाइम हमको ये दोनों ही टीम के बीच में फाइट देखने को मिलती है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, और मैं तो कह रहा हूँ they need to figure out the solution because Jelly is becoming a problem for them. I mean, पता नहीं कैसे इनका रिश्ता है। हाँ, एक मैच आखिरी मैच में रिवेंज ले लिया, मैं मानता हूँ। मतलब यार मैं मानता हूं कि यहाँ तो क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है भाई। 24 पॉइंट्स आगे, 4 का पहाड़ा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, इजी क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन इज दिस द गॉड लाइक दैट यू वांट टू सी ब्रदर? टेल मी। आई वांट टू सी यार अग्रेसिव गॉड लाइक ब्रो। आई वांट टू सी, देखो जोन मिल रहा है, जोन बहुत बढ़िया मिल रहा है और बहुत अच्छा भाई। सिम्प जब जाएगा तभी कमबैक होगा गॉड लाइक का। भाई सिम्प तो खेल भी नहीं रहा रविता, इतना तुम क्यों बोल रही हो यार? बट क्यों बोल रहे हो भैया, वो तो खेल भी नहीं रहा बेचारा। गॉड लाइक आर लैकिंग कॉन्फिडेंस इन फाइट्स, ऐसा देख के लग रहा है ऑडियंस पर्सपेक्टिव से। एक्चुअली यू आर नॉट रॉन्ग यार, देखने से तो लग ही रहा है। आई डिडंट सी देम टेकिंग दोज फाइट्स लाइक जैसे लेते हैं वो फाइट्स। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है 8-बिट थग की तरफ से। वो बात की है SA2L बूट कैंप से। तो गाइस ऑलमोस्ट 2 महीने बाद थग SA2L बूट कैंप आए हैं। तो काफी लोग उनके रिलेटेड अपडेट पूछ रहे थे। इस पर वो ये कहे, गाइस 2 महीने बाद मैं फाइनली मुंबई आ गया हूँ। तबीयत इतनी ठीक नहीं है पर अच्छा लग रहा है मुंबई आके। तो मुझे लग रहा है ऐसे दिन आगे चलती जाएगी, तबीयत बेटर होती जाएगी। पर आए हैं इतने दिन बाद तो मैं व्लॉग करूँगा
व्लॉग के बिगनिंग में मैं थोड़ा ना शैबी सा लग सकता हूँ, तो अवॉइड करना। ग्रूम ठीक से किया नहीं हूँ खुद को, क्योंकि ऐसे भी बस फ्लाइट पकड़नी थी, जैसे ऐसे पकड़ के आ गया। पर एक व्लॉग करते हैं आज, बहुत लोगों से बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ फन डे। बाकी कल गेमिंग हाउस जाएंगे, और एक्चुअली रूम में बहुत ज़्यादा ठंड करके रखी थी जब मुझे रूम मिली, तो मैं ना थोड़ा वो हो गया हूँ। बट हाँ, बाकी मिलते हैं दिन भर, बहुत कुछ होना है आज तो फिर अपडेट करते रहेंगे आप लोग को। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है स्काउट की तरफ से, वो बात की टीम रेवेनेंट एक्स पार्क के कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में। सीसी अपडेट 2-3 महीने हो गए, सीसी अपडेट साइन हो गया है, अनाउंसमेंट का वेट है यार, अनाउंसमेंट वीडियो ही शूट नहीं हो पाई है। एक बार अनाउंसमेंट वीडियो शूट हो जाए तो हो जाएगा, सारे लाइन में हो जाएंगे। हमने साइन कर दिया, ऑन पेपर आ चुके, ऑन बोर्ड आ चुके हैं लोग, ब्रांड डील्स भी जाने लग गए हैं, काम भी होना स्टार्ट हो गया। बट वही है कि पब्लिकली नहीं दिखा पाए, क्योंकि हम लोग अभी तक अनाउंसमेंट वीडियो शूट नहीं कर पाए, सब लोग अपने में चीज़ों में बिजी थे, स्पेसिफिकली मैं और रोहित भाई। बट करवा देंगे, इसी 2-3 हफ्ते के अंदर रैप हो जाएगा चीज़ें सारे के सारे। तो बस गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था। अगर ये वाले चैनल पर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।